आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप कि आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से एंजॉय करी होगी और जितने लोग आए हैं अटेंडेंस थोड़ी कम रहेगी आज, आई अंडरस्टैंड, और हमें भी पता है एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो शुरू करेंगे। टाइम हो गया? बिल्कुल। इस क्वेश्चन की बात हो रही थी, ठीक है। हम ये बोल रहे थे कि अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, हमें उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मिनिमम लीस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड ट्रिक्स भी होती है, वो आगे बताएंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। सीपीओ के क्वेश्चन आए थे पहले 2 साल पहले, उसमें रिक्वायरमेंट थी। अभी आपको बेसिक आना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, मान लो सपोज करो, अगर मैं मान लेता हूं कि मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, 5 6 7 8 5, दो दो के पेयर बनाओ, लास्ट में 0। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और दो दो के पेयर बन गए। अब आप देखो, टू टू जा मतलब सेम होना चाहिए, तो हमने बोला 4, तो यहां पे कितना बचा 1, और सीधा पेयर उतरता है 167, तो यहां पे इसको जोड़ दो यानी कि 4। अब मैं यहाँ पे 42 मतलब ऐसे करूं, या तो 42 टू जा करूं, या 43 थ्री जा करूं, या 44 फोर जा करूं, 4 चौक 16, और 4 4 चौक 16 176 नहीं, तो 43 थ्री जा कर दो। तो आपने बोला 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 17 में से 9 गए 8, और 5 में से 2 गए 3, ऊपर से तारा 85। अब यहां पे आपने इसको 3 को जोड़ दिया तो 4 6। अब यहां पे मुझे कोई नंबर लेना है, इस तरीके से लेना है कि मतलब जैसे ऐसे लो, 4 6 8 × 8 करके देखो, इससे छोटा होना चाहिए। 8 2 64, 8 6 48 48, और 54, 8 चौक 32 3, हाँ ये मिल गया, इसी पे मिल गया। यानी आपने बोला 4 6 8 8। ठीक है, तो यहां पर आ शिट, क्या था ये तो देखा ही नहीं, 37 4 4, तो आपने बोल दिया यहां पर 8 और यहां पे भी 8 आया था। ठीक है, तो इधर से बचा मेरा 1, और यहां से बचा 4, और यहां से बचा 1। यानी आपने सिंप्लीफाई कर दिया इस चीज को। और जब भी मुझसे पूछा जाएगा कि क्या माइनस करूं, कहीं गलती तो नहीं है, नहीं, क्या माइनस करूं, तो आप सीधा बोलोगे कि भाई रिमाइंडर, यानी कि अगर आप 5 6 7 8 5 में से 141 माइनस करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 238 का। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आंसर आएगा 141। ये बहुत ही, दिस इज ट्रेडिशनल बेसिक कंसेप्ट। जैसे हमने उसमें पूछा था कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, अब हम एक लेवल आगे कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन दूसरा कर रहे हैं जिसके अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो जब माइनस करना है तो सीधा सीधा रिमाइंडर आंसर आ जाएगा कि अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये जो आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 1000 में से क्या माइनस करूं कि परफेक्ट स्क्वायर आए। ऐसे ही करते हो आप कि 1000 में से क्या माइनस करो, तो आप बोलते हो जी 31 का स्क्वायर होता है 961, तो आप बोलोगे 39 आंसर आना चाहिए। तो मैं इसी चीज को ट्रेडिशनली कर रहा हूं कि दो दो के पेयर बनाए, और मैंने बोला 3 3 9, ऊपर से तारा 1 और डबल 0, यहां पे आ गया 6, तो 61 1 जा 61, तो यहां पे बच गया 39। सिंपल। कोई बच्चा है जिसको दिक्कत? ठीक है, आपस में बातें करने में लगे हुए हो, चलो ठीक है। अब आप देखो
कि यदि मैंने पूछ लिया कि क्या ऐड करना है, ऐड, तो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। मान लो अब ये सब चीजें आपको 7वीं 8वीं में पढ़ाई जाती है, लेकिन टच में नहीं रहते आप। अब मैंने सिर्फ इतना सा बोल दिया कि इसी नंबर में क्या ऐड करना है, ऐड क्या करना है ये बताओ, दिमाग लगाओ खुद से। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या ऐड करना है। D-R गोविंद झा उसमें था जब अपन एक नंबर से कंप्लीटली डिवाइड की बात कर रहे थे, तब था वो। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, पर वो है वही। हाथ में इन सा हो गया। इसमें डी का है। देखो क्वेश्चन तो वही है, यही वाला, लेकिन जैसे हम यहाँ पे 8 लेके जा रहे हैं ना, अगर मेरे से पूछा जा रहा है क्या ऐड करूं, तो मैं ना अगले पे ले जाऊंगा, 9 पे ले जाऊंगा इधर, तो मुझे पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से देखो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 5 6 7 8 5, दो दो के पेयर है इधर, 2 दूनी 4, 167, 3, 1 to 9 था। ठीक है, तो यहां पे था 8, 3, 8 5। अब यहाँ पे 4, 3 इधर जोड़ना पड़ता है, जैसे ये 2 इधर जोड़ना पड़ता है, 4 6। यहां क्या लूं, आपको पता है 8 पे तो कम आ रहा है हमेशा, जब भी ऐड पूछेगा तो एक फालतू ले लेना, जैसे 4 6 9 इंटू 9, 9 में 81, ठीक है, 6 निम 54, 54, 62 और 4 निम 36, 42, यानी कि आ गया 4 2 2 1। एक्स्ट्रा ले लो एक, क्योंकि अगला जो 238 है उसका परफेक्ट स्क्वायर था, माइनस करेंगे तो 239 वाला आएगा अगला, तो जोड़ना पड़ेगा। तो आपने बोला कितने का डिफरेंस है इसमें, 4221 में 3885 में कितने का डिफरेंस है, ये वाला आंसर 336 सॉल्व। यानी कि इसी क्वेश्चन में अगर मेरे से कोई पूछता कि क्या प्लस करना है, तो आप बोलते 1024 होता है, यानी सीधा 24 आंसर बोल देते। 32 का 1024 होता है, तो आप सीधा 24 आंसर बोल देते, लेकिन मैं ऐसे करता, मतलब ताकि समझना है तो हम ऐसे करेंगे 100, तो आप बोलोगे यहाँ पे 6 2 2, तो सीधा आप बोलोगे 62 2 दूनी 124, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 24 का। आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या पता पेपर में ये आ जाए, क्योंकि वो बेसिक चीजें ज्यादा पूछते हैं, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या जोड़े क्या घटाए, तो इंपॉर्टेंट है। एनी डाउट एनीवन, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है क्या हम ऐसे कर सकते हैं, और उसमें इतना टाइम लगेगा, पहले आपको 2 से करना है, फिर 4 से करना है, उसके बाद भी आप पेयर बना रहे हो। ठीक है, वो फिर ट्रेडिशनल बहुत ज्यादा ही डेप्थ में चला गया, वो फिर लॉन्ग हो जाएगा मेरे साथ, देख लेना करके। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी पिछले 1-2 साल से इस चीज पे ज्यादा पूछ रहा है। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स। ठीक है, गुणांक, हिंदी में शायद गुणांक ही बोलते हैं ना, फैक्टर्स। होता क्या है वो समझो आप। मान लो कोई नंबर है 4, तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 से 4 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो नंबर लिखने हैं, और जो इसको सीधा सीधा काट दे तो आप बोलोगे 2। मान लो लिखा हुआ है 6, तो मुझे 1 और 6 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, तो 6 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे,
तो 2 3 4 से नहीं जाएगा, ये आंसर आ गया। और अगर मान लो एक और एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 24, तो आप लिखोगे 1 24, तो 2। अब एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों का जोड़ हमेशा यही आएगा, जैसे ये है ना 6 6 4, और जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना तो अकेला बच जाएगा, यानी कि ये हमेशा ऑड होंगे, ऑड नंबर्स, यानी कि 3 है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सीधा सीधा 1 लिख दिया, इन दोनों का मल्टीपल 6 आएगा, ये भी 6, ये 2 है, तो जैसे ही 2 लिखोगे इधर 12 लिख दो, इधर 3 लिखोगे तो इधर 8 लिख दो, इधर 4 लिखोगे तो इधर 6 लिख दो, बस हो गए। तो आपने बोला ठीक है, ये सारे होते चले जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने एक इतना छोटा सा पॉइंट नोट किया कि जब भी मुझे किसी परफेक्ट स्क्वायर का के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये हमेशा इवन आएंगे और ये हमेशा ऑड आएंगे, क्योंकि ये अकेला बच जाता है। और हमने एक चीज नोट करी कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करके वो नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो आपने बोला यार अगर मैं कल को आपसे कोई बड़ा नंबर पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई 360 के कितने, 360 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो आप बोलोगे ये तो गड़बड़ है, क्योंकि मैनुअल निकालने में तो हालत खराब हो जाएगी। आप बोलोगे कैसे, एक है फिर यहां 360, फिर 2 है 180, 3 है 120, तो आप बोल रहे हैं ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, ये कोई एग्जाम ओरिएंटेड मेथड तो है नहीं। तो क्या किया जाएगा, अब इसके लिए हमें एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, जिसे बोला जाता है, अभी बताऊंगा, अरेंजमेंट्स बोलते हैं उसको। वैसे आप सबसे पहले 360 को प्राइम नंबर की पावर्स में लिख दो। प्राइम नंबर 2 3 5 7, इन सब की, इस टाइप के जो भी प्राइम नंबर है उसकी पावर में लिख दो, ठीक है। तो आपने बोला ये 360 लिखा हुआ है ना, तो मैं लिख देता हूं 4 दिन 36 और 5 दूनी 10। तो मैंने बोल दिया 2 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर 2 आ गई और 5 आ गया, ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपने बोला इसमें, क्योंकि जब भी हम फैक्टर्स निकाल रहे थे तो 1 जरूर शामिल होता था, तो आपको क्या करना है, एक तरीके से ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इसको आप ऐसे लिखो, इसके अंदर 2 की पावर 0 भी है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है और 2 की पावर 3 भी है। इसके अंदर 3 की पावर 0 भी है, 3 की पावर 1 भी है, 3 की पावर 2 भी है। इसके अंदर 5 की पावर 0 भी है, 5 की पावर 1 भी है। यानी ये कितने नंबर है, 4, ये कितने नंबर है 3, और ये कितने नंबर है 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने बोला 4 इंटू 3 इंटू 2। ऐसा क्यों करते हैं समझाता हूं, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि आप बोलोगे इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो वो बन गया कि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, यानी कि 1। फिर आपने बोला ये इससे, यानी कि 5 हो गया। फिर आपने बोला ये दोनों हो गए, फिर ये इससे, ये इससे, तो इस टाइप से कितने सारे अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। फिर यहां से सारे, तो आप इतने सारे कर रहे हो, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि ओवरऑल ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा ध्यान रखना जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बोले जाए तो एक एक्स्ट्रा लिख देना, क्योंकि 2 की पावर 0 भी शामिल होती है, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स में 1 भी शामिल होता है। क्या आपको बात समझ में आई, यस और नो? हाँ, फॉर्मूला रट सकते हो, पावर प्लस ऐसे करके। बहुत ही
सिंपल टॉपिक है लेकिन अच्छे से करना है और एप्लीकेशंस तक लेके जाएंगे, हाई लेवल तक लेके जाएंगे। एक बार और करवा रहे हैं सौरभ, देखते जाओ, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। देखो इधर जैसे 720 है तो आपको सबसे पहले 720 को लिखना है। आपने बोला 8 नीम 72 लिखा हुआ है, 972, 5 दूनी 10, इसके अंदर 2 की पावर 3 है एक तरीके से, और ये 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई और 5 हो गई। आपको सिंपल ये देखना है कि इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं और इसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, क्योंकि एक तो था ही, 2 वैल्यूज है। 5 से 15 दूनी 30, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मेरे से कोई पूछे मैनुअली लिखना शुरू करो, तो मैनुअली कैसे लिखूंगा मैं, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि भाई आप लिखोगे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ये पहला है, फर्स्ट। और आखिरी कैसे लिखोगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, यानी ये आखिरी है। इसके बीच में सारे आ रहे हैं, ठीक है। और करते हैं। अब देखो इसी चीज में अगर मैंने आपसे सम पूछ लिया कि ये जो आप निकाल रहे हो इन सबको जोड़ दो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कोई भी निकाल लेगा। अब तो आपको पता चल गया नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, हलवा है। लेकिन अगर मुझे सम निकालना है, वो भी हलवा है। कैसे करना होता है देखो, आप क्या करोगे, देखो चलो ये कंसेप्ट ऐसे ही बता देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास 540 लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपने बोला ये आ गया 6 निम 54, 2 3, 3 का स्क्वायर 6 निम 54, 5 और 2, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और 5, ये है 540। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे लिख दो, जोड़ दो। फिर लिख दो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और फिर लिख दो 5 की पावर 0, ऐसे लिख दो कि 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, आप खुद देखो। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, पहला नंबर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ दूसरा नंबर, सारे आ गए। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे करके सारे आ गए, इन सबको जोड़ना है, आंसर आ गया। यानी आप ऐसे कर दो कि ये जो मैंने लिखा है ये मेरा आंसर आएगा, जितने भी फैक्टर है उनका जोड़ आएगा। तो ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4, ये आ गया 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, ये आ गया 1 प्लस 5, तो आपने बोल दिया 4 और 7, ठीक है। यहां पर 6 लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है, 36 40, तो 7 6 42 और 4 दूनी 8, 1680, सॉल्व। हल्का टॉपिक माना जाता है फैक्टर्स, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी हल्के में लेंगे नहीं, इसको ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन अपने आप से दे दूं, मुझे बताओ, दोनों चीजें बताओ। फाइंड, पहला पार्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, किसका था ये, 540 था ना, आप 720 का निकाल दो और यहां निकाल दो सम ऑफ फैक्टर्स, टाइम स्टार्ट नाउ।
नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपने निकाले ही थे अभी, आपने बोला दोनों चीजें निकल जाएंगी। 720, ठीक है, 8 निम, 5 और 2, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 5 3 2। लेकिन अगर मुझे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो आप लिखोगे 2 की पावर 0, 1 2 3 4 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो आप लिखो 1 प्लस 2, ये जीपी में होते हैं ना, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। तो यहाँ पे 3 प्लस, सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 6। तो 24 28 30 31 इंटू 10 13 इंटू 6, ये आंसर है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपसे वो एवरेज बोल दे। अगर आपको सम पता है और आपको नंबर पता है तो आप एवरेज ऑफ फैक्टर्स तुरंत निकाल सकते हैं। यानी आप बोलोगे एवरेज ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा? सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सॉल्व करते हैं। 2000, तो आपने बोल दिया, इसको लिखो 2 इंटू 1000 है ना, 10, 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, 2 इंटू 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, ऐसे लिख दो। तो 2 की पावर 4, 10, 5 की पावर 3, ऐसे लिखो सबसे पहले। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। अब मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो 5 और 4 20 है, और सम ऑफ फैक्टर्स निकालो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। ठीक है, सही करा है ना मैंने? हम्म। आपने बोल दिया 1 2 3 4, एक सॉरी, 1 1 2 4 8 16, ठीक है, और लिख दो 1 5 25 125। तो 150, 156, 156 इंटू, ये कितना था अभी तो निकाला था, 31। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे आंसर आएगा 31 इंटू 156 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पे 2 से काट दो, 10 बच गया, 2 सत्ते 14 8। तो 8 से एंड होने वाले तो सारे ही हैं। 31 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 31 इंटू 78, 8 और 8 दिए 24 और 2 7 21 23, 8 और 11 और 4, 241। तो आंसर आ गया 241.8। दोनों चीजें शामिल हो गई। एनी इशू?
आपको पता चल गया कि ये तीनों जो अभी तक मैंने जितना भी कराया उसमें सिर्फ दो ही चीजें सीखने वाली थी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और सम ऑफ फैक्टर। ये तो आगे ऐसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ फैक्टर है तो सम ऑफ फैक्टर्स हो गए। अब एक चीज थोड़ा सा ट्रिकी भी आ जाती है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। लेकिन इससे पहले थोड़ी थ्योरी करनी पड़ेगी। मान लो मैंने आपसे बोल दिया सम, आपने पहली बार पढ़ा कुछ, आपने बोला सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स, यानी आपने बोला एक तरीके से, अगर मान लो लेट्स से 6 है, 6 के फैक्टर कौन से हैं, 1 है, 2, 1, 6, 2, 3, ठीक है, यही है ना। अब आपने बोला ये बोल रहा है 1/1, 1/2, 1/3 और 1/6। तो आपने बोला यहाँ पे 6 आ गया, रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है, 6 आ गया, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6 + 3 + 2 + 1, यानी इससे मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कि जब भी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स पूछा जाएगा तो नीचे तो वो नंबर ले लो जिसका निकालना है और ऊपर सम ऑफ फैक्टर्स ले लो। कहने का अर्थ ये है कि अगर मेरे से पूछा गया 240 का, तो मैं बोलूंगा कि आंसर आएगा कि सम ऑफ 240 जितने ही फैक्टर हैं और नीचे 240। तो सॉल्व करते हैं। 240 को कैसे लिख सकते हो, 8 × 24, 5 दूनी 10, 2 की पावर 4, 3 और 5, यानी सम ऑफ सम इधर ही लिख देते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, 31, क्योंकि ये लिखा था ना 1 की पावर 2 की पावर 0, 1, 2 लिखा था ना, 31 आता है। और यहाँ पे 3 की पावर 0 10 और 10 नहीं 4, ऐसे लिख देता हूं, चलो गलती ना हो जाए। और यहाँ पे 6, तो आपने बोला ये आया 31 वाला ही आएगा, 31 × 4 × 6 और नीचे 240 आएगा, नंबर आएगा तो 10 यानी 3.1। वेरी ट्रिकी कह सकते हो आप इसको, एसएससी ने अभी तक पूछा नहीं है लेकिन एसएससी ये पूछ सकता है कि सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स पूछ सकता है, एसएससी ने पूछा नहीं है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है, नोट कर लिया। अभी तक मैंने क्या क्या बताया आपको, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सिखाया, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सिखाया, एवरेज ऑफ फैक्टर्स उसी से निकलता है, और सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स या तो ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं। मैं नंबर को, हर एक नंबर को प्राइम नंबर की पावर में लिख रहा हूं, ठीक है। तो जब आप प्राइम नंबर की पावर में लिख रहे हो, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑड वाले बताओ, तो जो भी 2 की पावर 0, मतलब कि अगर किसी में 2 की पावर 0 इंटू समथिंग है, क्योंकि अब आप समझो कि प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर 2 और बाकी सारे ऑड होते हैं। प्राइम नंबर अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 और बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे। वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता, प्राइम नंबर ऑड होते लेकिन सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते, ठीक है। तो आपने बोला प्राइम नंबर 2 एक ही इवन नंबर है और बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड है, कोई बात नहीं। तो यदि मेरे से कोई बोले कि आप ऑड वाले निकालो या इवन वाले निकालो, तो कैसे निकालोगे। एग्जांपल, मैंने बोला 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये कोई भी नंबर है, इस नंबर के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। आप बोलोगे अगर यहां पे मैं सिर्फ 2 की पावर 0 ले लूं, बाकी नहीं लूं, यानी ये
क्योंकि बाकी सब तो इवन बना देगा। तो आप चाहो तो 2 की कोई भी पावर मत लो, सिर्फ इतना लिख दो। तो आपने बोला यानी कि अगर सिर्फ इतना लिख देते हैं तो आप बोलोगे इसके अंदर 3 है नंबर ऑफ फैक्टर्स, और इसके अंदर भी 3 है, यानी कि ऑड कितने हैं 9। और अगर इवन की बात बोली जा रही है, इवन के अंदर इसकी 4 वैल्यू नहीं ले सकते आप, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होती है, वो नहीं लेनी, बाकी सारी ले लो। 3 ले लो इधर, 3 इधर, 3 इधर, यानी कि टोटल 27। यानी इवन वाले 27 है और ऑड वाले 9 है, और टोटल कितने आएंगे? आपने बोला टोटल का तो तरीका हमें पता ही है कि ये 4 है, ये 3 है और ये 3 है, तो आपने बोला 36। जोड़ के देख लो, 27 और 9 36 ही होंगे। यानी जब भी मेरे से बोला जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं इवन और ऑड, तो मैं क्या करूंगा, ऑड वाले में 2 की कोई भी पावर नहीं लूंगा, सॉल्व करूंगा। इवन वाले में ध्यान रखूंगा कि 2 की पावर 1 के अलावा, क्योंकि इधर अगर 2 की पावर 3 लिखी है ना, तो इसमें 2 की पावर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इसको मत लो, बाकी 3 ले लो। तो मैंने बाकी 3 ले ली, बाकी सारे नंबर लेंगे, क्योंकि वो क्या है, कोई भी नंबर अगर दो से मल्टीप्लाई होकर, तो आपको पता ही है। यानी अगर मैं आपको और डेप्थ में लेके जाऊं, आपने एग्जांपल क्या लिया था, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, और मैंने इवन वाले जो लिखे थे वो, अगर मैं इन सबका सम पूछ लेता हूं, मान लो इवन वाले जितने भी हैं उनका सम बता दो, तो आपको ऐसे लिखना है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बाकी सब लिख दो। ये आ गया इवन वाले सबका सम। लेकिन आप 2 की पावर 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने ले लिया तो वो नंबर इवन बनेगा ही नहीं, वो फैक्टर इवन बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर मैं इसमें ऑड पूछ लेता हूं, तो आप कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे 2 की पावर 0 ले सकता हूं, या कुछ भी मत लिखो, तो यहां पे सारी चीजें ऑल्ट, ये वाला करके देखो कितने ऑड नंबर, कितने फैक्टर्स जो ऑड है, अब करके देखते हैं। ऑड वेरी इजी, कुछ भी मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो 5 की और 3। तो आपने बोला इसमें 4 वैल्यू है, इसमें 5 वैल्यू है, 20 आंसर आ गया। और अगर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया होता कि इसी में इवन बता दो, तो आप बोलते हैं इसके अंदर पूरी 4 वैल्यू लूंगा मैं, 5 नहीं लूंगा, 2 की पावर 0 नहीं लोगे, इसकी पूरी 4 वैल्यू ले लो और इसकी 5, टोटल 100 आएंगे, इवन 80 है। गॉट इट? इसका बताना बहुत आसान है। 720 को 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर 8 नहीं और 5, ये तो लिखा था, तो आपने बोल दिया ऑड वाले लिखने हैं, तो इसमें कुछ भी मत लिखो, इधर लिखो 3 और 2 6। और अगर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया कि इवन बता दो, तो आप 2 की पावर पूरा मतलब इसके अंदर आंसर आएगा 4 वैल्यू ले लो, 3 और 2, 4 3 12 दूनी 24, 30 आता है आंसर। सेट थ्योरी भी लगा सकते हो कि मैं पहले ऐसे भी कराता था, कुछ बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते थे, तो मैं बोलता था टोटल निकाल लो, ऑड भी निकाल लो, टोटल में से ऑड माइनस कर देना। तो आप भी कर सकते हो कि टोटल निकाल लो, उसमें से ऑड, क्योंकि ऑड इजी होता है, टोटल में से ऑड निकालो इवन आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, अब इवन करते हैं, इवन वाले के भी क्वेश्चन होंगे कुछ ना कुछ। दो की पावर 6, 5 की पावर 5, 7 की पावर 6,
2 की पावर 7, 5 की पावर 7, तो 2 की पावर 13 हो गई, 5 की पावर 12 हो गई, 7 की पावर 6 हो गई। इवन वाले पूछे हैं तो 13 नंबर ले लो, यहां पे भी 13 और यहां पे 7, 169 इंटू 7, 7 नीम 63 सॉल्ट। वैसे ही किया। ओके रवि, अगर मैं आपसे इसमें सम भी पूछ लेता हूं, सबके अंदर सम भी निकाल सकते हैं, निकाल दूं? यानी अगर मैं इसमें सिर्फ आपसे और ऐसे पूछ लेता हूं कि अगर मैंने सम बोला तो आप लिखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये सम आ गया। जितने भी ऑड थे 6, उन सबका सम। और अगर इवन वाले सम पूछेंगे तो सम पूछेंगे कितना आएगा, 2 की पावर 0 नहीं लिखना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और बाकी वही 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये आ गया। एक और, अच्छा इवन वाले का भी सम बता दो। जैसे 720 था तो मैंने लिखा था 720, है ना, आसान, दिमाग खुल गया होगा। 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 लिखा हुआ था। तो इवन वाले में आप लिखो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, बाकी सब 0 से स्टार्ट करो। आंसर जो भी आ रहा है निकाल लेना, आंसर है। ठीक है, 31, 3 3 9, 10 13 और 6, तो ये जो भी आएगा सॉल्व हो जाएगा। अब एक कंट्रोवर्शियल चीज है, कंट्रोवर्सी बिटवीन कैट एंड एसएससी। फैक्टर में एक कंट्रोवर्सी होती है एसएससी और कैट के बीच में, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। मेरे से कोई पूछेगा तो मैं किसकी तरफ हूं, कैट वाले की तरफ, क्योंकि मैं भी उसी की तरफ हूं। बट आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अगर ऑप्शन में क्या दे रखा है, दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है, तुरंत निकाल लोगे। कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी है कि मान लो कोई नंबर है, ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, और मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम। कितने फैक्टर, या फिर प्राइम फैक्टर्स, कहां लिखा हुआ था ऐसे कि प्राइम फैक्टर्स बता दो। तो दो बच्चे, दो होशियार बच्चे, पहला होशियार बच्चा कैट, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, ठीक है। सॉल्यूशन 1 ने बोला कि प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो किसी और से मल्टीप्लाई, मतलब जिसके अंदर और कोई नंबर होता ही नहीं, तो सिर्फ 3 है, उसने बोला 3 आंसर है। और एसएसटी ने क्या बोला, 3 प्लस 2 प्लस 3, उसने बोला जी 8 आंसर है। तो जब कंट्रोवर्सी आएगी तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप को दोनों चीजें आनी चाहिए। कंट्रोवर्शियल जब भी कोई चीज आएगी तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि बहस करनी है, आप बहस मत करो, ना कैट से बहस करो ना एसएससी से बहस करो। आपको तो टाइम, आपके पास टाइम थोड़ी ना है इतना। आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन में अगर 8 दे रखा था तो 8 मार्क कर देना, 3 दे रखा तो 3, दोनों एक साथ नहीं देगा वरना चैलेंज हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आपने बोला
30 को लिखो 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 16, ठीक है। तो इसके अंदर 2 की पावर 16 है, इसके अंदर 2 की पावर 72 है, इसके अंदर 2 की पावर 42 है, इसके अंदर 3 की पावर 16 है, और इसके अंदर 5 की पावर, 3 की पावर और तो कहीं नहीं दिख रही, 5 की पावर 16 है, 5 की पावर 21, तो 110, 114, 120, 130, 2 की पावर 130 लिखी हुई है, 3 की पावर 16 और 5 की पावर 37। तो आप आंसर या तो ऑप्शन में होता 3 आंसर, कैट बोल रहा है जी 3 है आंसर। कितने प्राइम नंबर है? 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है। बाकी वो किसी से भी मल्टीप्लाई करके प्राइम थोड़ी रहेंगे, उसका ये कंसेप्ट है, बात सही है। लेकिन हमें क्या करना है? 130 प्लस 16 प्लस 37, 7 और 6 13, 183 सॉल्व। गॉट इट? तो ये कंट्रोवर्सी थी। अब बस एक छोटा सा पार्ट था ये, तो ठीक है। मान लो मैंने बोला एक नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो 16, इसके फैक्टर लिखे 1 16 2 8 4, बस ये आ गए। इसके अंदर कितने ऐसे फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? एक तो 1 है, 1 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब होता है, सब होता है। तो एक तो ये है, एक और परफेक्ट स्क्वायर है, और एक और परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 3 आंसर हो गया। मैंने बोला वो बताओ, मतलब ऐसे फैक्टर्स बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर आया 3। लेकिन क्या मैं मैन्युअली निकालूंगा? नहीं। आप बोलते इसको ऐसे कर लो कि जैसे 2 की पावर 4 लिखी है, तो इसके अंदर 2 की पावर 0 आ गई, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, यानी जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि 2, और जो भी आएगा उसमें +1 कर देना, पॉइंट में आएगा तो भी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से बोला 1080 में कितने परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहला स्टेप है कि 1080 को आप लिखो 36 तिया इंटू 5 इंटू 2, 36 का मतलब है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 नेम 36। तो 2 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर 3 आ गई और 5 आ गई, ये लिख दिया मैंने 1080। आपको क्या करना है, इसके अंदर कौन से शामिल होंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, यानी 2 नंबर इसमें से शामिल हो गए। कैसे पता चला? 2 से डिवाइड किया, 1.5 आया, +1 कर दिया, 2.5। लेकिन नंबर आपको लेना है पॉइंट में नहीं लेना, 2.5 है तो 2 ले लो, 3.5 है तो 3 ले लो, ऐसे। तो 2, अब इसको डिवाइड किया फिर से 2, क्योंकि इसके अंदर 3 की पावर 0 आ रही है, 3 की पावर 2 आ रही है, और अगर इसके अंदर लिखा तो सिर्फ 1, क्योंकि 5 की पावर 0 आ गई। तो आंसर आया 4। कितने फैक्टर्स है? 4। और अगर मैं पूछूं कि कौन से हैं, तो भी बता सकते हो। कैसे? आपने बोला 2 की पावर 0 लिख दो, 2 की पावर 2 लिख दो, 3 की पावर 0 लिख दो, 3 की पावर 2 लिख दो, 5 की पावर, क्योंकि सम लिख रहा हूं मैं। तो आप एक बार बताओ कौन से आ गए 5 की पावर 0? पहला तो 1 है, पहला ऐसे लिखो, 1 मत लिखो, ऐसे लिखो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, यानी 1। अब लिखो दूसरा क्या है? आपने बोला दूसरा है 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर, यानी कि 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है।
इसका फैक्टर है। फिर आपने बोला ये देखो, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो 4। फिर आपने बोला अगला 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 36। तो 1 2 3 4 ये सब है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएंगे, ऐसे निकाल देने हैं। ये समय और ये इंडिविजुअल है। क्या आपको बात समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उसके ही चल रहे हैं हम लोग। काफी सारे लोग यार इसमें फॉर्मूले से कराते हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं, रट नहीं पाते बच्चे। तो बुराई नहीं है, करना चाहे कोई फॉर्मूले से भी कर सकता है, बट ऐसे कर लो आप। वही लिख दिया यार, ये तो मैंने सम बोला था, ये हो गया डन। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, है ना? परफेक्ट क्यूब नहीं, मैंने बोला फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड सम एंड number of factors which are perfect square of, find some and number of factors which are perfect square of perfect square। ठीक है, और क्वेश्चन है एक ही का निकाल दो, इसी का। मान लो मैंने आपको बोल दिया 1260, इसका निकालो। ठीक है, निकालो। इसके अंदर कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं? अगर हैं तो इन सबका जोड़ सब चाहिए। सबर करना काफी मुश्किल है ना। हरिओम। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आप बोलोगे हाँ, 14 निम 126 और 5 दूनी, तो आपने बोल दिया 2 और 7, 2 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 5 और 7। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए आपको 2 वैल्यू इसमें चाहिए, 2 वैल्यू इसमें चाहिए, 1 और 1, यानी 4 है। और सम कैसे निकालोगे? सम निकलेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 ले लो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 ले लो, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 ले लो। तो आपने बोल दिया ये आ गया 3 10 30 आंसर। सही निकाला सबने? 50 कैसे आ रहा है? मैंने गलती कर दी ना। 3 तिया 9 और 2 दिन 4 और 1 5। अब ठीक है, इतने सारे बच्चों का आंसर है, मैं श्योर था कि मैंने ही गलती करी होगी। अब मान लो अगर मैंने आपको परफेक्ट क्यूब पूछ लिया तो क्या इसके लिए अलग से कंसेप्ट सीखना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपने बोला वही क्वेश्चन है ये तो, जिसमें 2 की पावर 130 लिखी हुई थी, 3 की पावर 16 लिखी हुई थी, या कितनी? हाँ 16, और 5 की पावर 37 ऐसे लिखा हुआ था। तो परफेक्ट क्यूब अगर मुझे चाहिए तो मुझे 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, अब जैसे मान लो ये वाला है,
इसके अंदर मुझे वो चाहिए जो परफेक्ट क्यूब है, तो आप बोलोगे 3 से डिवाइड करो, जैसे 130 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 43 पॉइंट समथिंग यानी 44। कितने नंबर लोगे? 44। आपने बोला 16 तिया 3 पंजे 15, कितनी वैल्यू लोगे? 16, क्योंकि 1 भी लेना पड़ता है, 0 वाली पावर। और अगर 37 डिवाइडेड बाय 3, तो बोलोगे 3 12 यानी 13। तो ये आ गए, ये आंसर है कि कितने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं इसके, इस बड़े नंबर के अंदर, इस बड़े नंबर के अंदर ओके हाँ, बहुत सारे, इस बड़े नंबर के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। ये आंसर आएगा, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे छोटा नंबर लेके देख लेते हैं, कोई कंसेप्ट खास है नहीं है, लेकिन आप देख लो इधर कि जैसे मान लो मैंने 720 का बोल दिया कि 720 में कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है, तो आप बोलोगे 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5, ये था। तो आप लोगे इसको 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, यानी कि आप 2 वैल्यू लोगे पहले की, और इसमें सिर्फ एक और एक, यानी 2 वैल्यूज हैं। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, आप ऐसे ले लो, कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 6। इसमें कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है? तो आप देखोगे 3 से डिवाइड करो, यानी 2 नंबर आ गए। कौन से? 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 2 से डिवाइड करना है, और 3 से 2 ही आएगा मतलब। और यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो 4 3 12 आंसर है। और अगर मेरे से इसी में सम पूछेगा तो आप कुछ नहीं, आपने बोला सम 2 की पावर 0 जोड़ दो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 जोड़ दो, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 6। ये क्या पता आ जाए, आ सकता है। इसको समझ नहीं आया, क्या किसका डाउट है? खुशनुमा, खुशनुमा आप क्लियर हो गया आपको? 3 पंजे 15, 6 लिखना है, 16 कैसे लिख दिया? 3 पंजे 15, अगर आप 3 6 लिखना है, 6। अच्छा हुआ, थैंक्स टू खुशनुमा, मैंने खुशनुमा का मैसेज पढ़ लिया। वो कॉमन सेंस लगा लिया करो, 3 पंजे 15 और 6 लिखना है, ठीक है। अगर मान लो आपसे कल को किसी ने ये पूछ लिया, आएगा नहीं, ये तो हम पूरा डेप्थ में जा रहे हैं, और आ भी सकता है। एक क्वेश्चन मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी का यूट्यूब पे कराते हुए, तो एसएससी देखते सारे ही हैं, देख लो, आपको पता ही चल गया होगा अब तो, जो लोग पेपर बनाते हैं वो भी देखते हैं। तो मैंने ऐसी एक वीडियो में बोल दिया था, उसका थंबनेल लिखा हुआ था कि ईगो हर्ट करने वाला सवाल। तो एसएससी ने अपनी ईगो पे ले लिया, वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो मैंने बोला था, मैंने कहा कि अगर मेरे से पूछेंगे ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, तो मैं मना कर दूंगा कि ये कोई, क्योंकि 11वीं 12वीं की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो मैं मना कर दूंगा। लेकिन उन्होंने ईगो पे ले लिया और पूछ लिया एक शिफ्ट में, मेंस में। अब जैसे ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपसे पूछ लिया कि परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, यानी जिसकी भी पावर 6 है, जिसकी भी पावर 6 है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब होगा। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने लिख दिया इसको कि 2 की पावर 130 था, 3 की पावर 16 था और 5 की पावर 37 था, तो आप 6 से डिवाइड करो, तो 130 डिवाइडेड बाय 6, 6 दूनी 12, 21, यानी 22 वैल्यू इसमें है। 16 डिवाइडेड बाय 6, 6 दूनी 12, 3 वैल्यू इसमें है। 37 डिवाइडेड बाय 6, यानी 7 वैल्यू इसमें है, यानी ये आंसर है, ठीक है। अजीत क्या कहना चाह रहे हो सर? पावर 6
समझा नहीं सर, पावर 6 3 से डिविजिबल है तो 3 क्यों लिया, कहां पर? क्योंकि जीरो वाली पावर भी ले रहे हैं ना, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, लिखा तो। अब जैसे आपने 3 से डिवाइड किया, मान लो कोई बच्चा बोल रहा है कि हम 2 लेंगे, 2 क्यों लोगे? जीरो वाली वैल्यू भी तो लेनी है, ये भी आएगा ये भी आएगा, लेकिन ये भी आएगा, क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है, परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब होता है। ये तो मैं कितनी बार बता चुका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक ना मॉक में कई बार ही पूछ लेता है, मॉक में क्या पता एसएससी ये भी पूछ ले। टॉपिक ही ले लो, टॉपिक है जिसका नाम है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर एक डेफिनेशन है कि परफेक्ट नंबर वो होता है जिसमें जैसे 6 है तो आप बोलोगे 1 2 3 6, यानी जिसके फैक्टर्स उस नंबर के अलावा अगर जोड़ूंगा मैं तो 6 ही आने चाहिए, ये परफेक्ट नंबर है, दिस इज परफेक्ट नंबर। क्या 8 एक परफेक्ट नंबर है? चेक करो, गिने चुने नंबर है परफेक्ट, 1 2 4 8, क्या 8 एक परफेक्ट नंबर है? बताओ। मैं ये बोल रहा हूं 8 लिख दिया मैंने, 28, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर है? बताओ। 8 है या 28 है? दोनों में से एक परफेक्ट नंबर है, बताओ कौन सा है? 28, वेरी गुड। 9 लिख रहे हैं बच्चे, 8 तो नहीं आएगा, 9 जो लिख रहे हैं मतलब 28 है। देखो इसका एक, आपने बोला जी 1 है 2 है 4 है, ठीक है, तो 8 के अलावा इन सबको जोड़ोगे तो 8 आ रहा है, नहीं 9, यस परफेक्ट नंबर 9। अब 28 का देखो होगा 1 28 2 14 4 7, 5 4 21 21 और 5 चौक 28, 18 और 20 और यहां पर कितना आ गया? गलत है क्या? 28, 28 भी नहीं है, 1 ले लिया 2 ले लिया, 7 दिया 21 25 28 है, बिल्कुल है, इन सबको जोड़ो 28, यस सॉल्व, बिल्कुल है। तो कई बार पूछ लेता है परफेक्ट नंबर कौन सा है, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। एकदम स्ट्राइक करा मुझे परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन हम थोड़ा अच्छे लेवल तक लेके जाते हैं। इस लेवल पे एसएससी नहीं पूछता, बट एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो आपको फिर दुख होगा कि यार आसानी है, आसानी है तो पूरा कंप्लीट कर लो। मान लो मैंने आपसे बोला कि कोई नंबर है गिवन है, तो मैंने आपसे बोला फाइंड द फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ ए। क्वेश्चन का फ्रेम बता रहा हूं कि मान लो बाय चांस आपने बोल दिया कि कोई भी नंबर दे दिया और मैंने बोला कि कितने फैक्टर ऐसे हैं जो ए के मल्टीपल है, किसी भी नंबर के मल्टीपल है। तो आपको इसकी एक स्मार्टेस्ट तरीका बताएंगे, जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं कि जैसे इसके अंदर कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो मल्टीपल है 120 के, तो आप सीधा क्या करो ना, इसमें से 120 को, मतलब इस नंबर को 120 से डिवाइड कर दो सीधा, बचे हुए नंबर में फैक्टर्स निकाल दो। यानी मैंने बोला कि 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 10 की पावर 5,
120 से सीधा डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो मैंने बोला एक 10 चला गया मान लो, और 12 है ना, एक 3 चला गया, और 2 ये चले गए, यानी आपने बोला नंबर बचा 4 इधर है, 6, 2 की पावर 10 बचा, 3 की पावर 5 बचा, और 5 की पावर 8 बचा, ये बचा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लो, 11, 6, 9, तो 54 इंटू 11 यानी 4, 9, 5, ये आंसर है। सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे। कोई ऐसा बालक है जिसको दिक्कत है? बताओ। एक और क्वेश्चन, मान लो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स which are multiple of 50। क्वेश्चन एक और, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स which are multiple of 125 लिख दो। आंसर बताओ क्या आएगा? मेरा 50, 25 और 2, यानी 2 की पावर 2 ये रह गई, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, गिन दो, 3, 5 और 3, आंसर 5 3 15, 45 निकाला किसी ने 45। वेरी गुड। और अगर 125 की बात कर रहे हैं तो 5 की, ये 5 है ना, 5 की पावर 3 रह गई, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2 रह गई, तो 6, 6, 3, 108। अब आप पढ़ के ये गए, पेपर में आ गया, देखते हैं कितने बच्चे छोटे से सवाल से फंस जाते हैं और कितने बच्चे कर लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नॉट एंडिंग विथ 5। देखते कितने लोग करते हैं। पेपर में पढ़ के, अब पेपर में मान लो आ गया, फिर ध्यान से देखो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर मैं टोटल में से जो फैक्टर्स एंड विद 5 हैं वो माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है। टोटल निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है। फैक्टर्स जो 5 से एंड है वो कैसे निकलेगा? कोई भी नंबर 5 से एंड कब होता है? 5 से एंड तब होता है जब वो 5 या 5 की कोई भी पावर को
अगर आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 से एंड होगा, यानी उत्तर ऐसे आएगा। सबसे पहले आप देखो टोटल कैसे निकलेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलते हैं 5, 6, 7, 210। ये है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें से मुझे माइनस करना है जो 5 से एंड होंगे। तो आपने बोला 5 से एंड होने के लिए 3 की पावर 5 और 5 की पावर 6 ऐसे लिखूं, ठीक है। 2 गायब कर दो, क्यों? क्योंकि अगर 5 अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो 0 से एंड हो जाएगा, 0 से एंड हो जाएगा। ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए ये। तो इसके अंदर, अभी इसके अंदर कितने फैक्टर हैं? 6 और 7, यानी 42। तो आंसर आया 210 माइनस 42। तो नन ऑफ दिस सॉल्व। यही आएगा ना, 168 तो नहीं आ रहा, 8 और 70, 168 ही आ रहा है। मल्टीप्लाई मैंने शायद गलत कर दिया। 7 नहीं, कैलकुलेशन गलत करी है। 5 की पावर 0 भी नहीं ले सकते। 6 और 6, अब आएगा आंसर 36। हाँ, ये सिली मिस्टेक है, दिस इज सिली, बहुत बहुत कॉमन सिली मिस्टेक है। 36 कैसे आएगा वो बताता हूं। 174 है। देखो, अगर मैंने 5 की पावर कोई ना कोई मुझे लेनी पड़ेगी। आप 5 की पावर 0 नहीं ले सकते, वरना 5 से एंड कैसे होगा? तो इसके अंदर मैं 6 वैल्यू लूंगा। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये अच्छा पॉइंट था, मिस हो गया था मेरे से, 4 और 5 की पावर 6। तो आप सिर्फ 6 वैल्यू लो, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 भी लिखना है, यानी ये 6 वैल्यू लो। ये सारी ले सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा खत्म होने के बाद, कंसेप्ट आने के बाद भी सिली मिस्टेक हो सकती है इसमें, ठीक है। नोट कर लो, तो नोट कर लो, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई नंबर है, मान लो ऐसे लिख दिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4। मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर एंडिंग विद 5। तो आपको सिंपल ये लिखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकला ये सिंपल। 3 की पावर 4 ले ली, 5 की पावर 4 ले ली, लेकिन इसकी वैल्यू सारी लेनी नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 वैल्यू लेनी है, यानी 20 आंसर आएगा। आपने अगर 5 की वैल्यू 0 ले ली तो गलत, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिवाइज करने वाला क्वेश्चन है। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो मिस हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ये वाला करिए। 12, ये तो खैर फिर आसान हो जाएगा। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। तो टोटल में से पहले टोटल निकाल लो। टोटल आ गया 5, 3, 6, 15 90। और आपने बोला मल्टीपल, नॉट अ मल्टीपल, तो फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 12 निकाल लेते हैं। तो 12 गायब कर दो, 2 की पावर 2 बच गई और 3 बच गया और 5 की पावर 5। तो फैक्टर्स कितने हो गए? 3, 2, 6, 36। तो देयरफॉर 90 माइनस 36 सॉल्व। या रीजनिंग आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं रोज, ठीक है। और अभी थोड़े वाले मैं सोच रहा हूं इसको भी मैं चेंज कर दूं और कुछ बदल दूं रीजनिंग को देने का तरीका। अभी समझ में आ रही है चीजें धीरे धीरे, एक बार मेंस की वो आ जाएगी जब क्या बोलते हैं
की आएगी तो शायद मैं बदल दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं रीजनिंग सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए पढ़ाता हूं जो क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, ठीक है। आपको रीजनिंग प्रीवियस ईयर से ही तैयार करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया सिंपल, मैंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करो, हो जाएगा। देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। वो फैक्टर्स जो 0 से एंड हो रहे हैं ना, उनका सबका सम बता दो, खत्म। वो फैक्टर्स जो 0 से एंड हो रहे हैं उन सबका सम। रिपीट करने वाला तो कुछ नहीं था इसमें, क्या रिपीट करूं इसमें मैं? वेरी बैड, ये वाले तो कर चुके हैं हम। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से 12 वाले माइनस कर देने हैं तो आंसर आ जाएगा, जो 12 से डिविजिबल वाले। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 वाले के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें से 12 हटा दो, यानी 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बचेगा। इसके अंदर कितने फैक्टर हैं? 3 इधर, 2 इधर, 6 इधर, 36। तो 90 माइनस 36, मतलब बीच में आए हो क्लास में आप, या फिर अभी अभी आए हो, या फिर आपने सुना ही नहीं। ये करो, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंडिंग विद 0, ठीक है। 0 से एंड होने वाले मतलब जो 10 के मल्टीपल है। हाँ उसी की वेट कर रहे हैं अर्पित, इसीलिए तो मॉक के लिए भी अभी नहीं बोला, फिर रोज एक मॉक देना पड़ेगा आपको, 1 मॉक एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। नहीं कर पाए है ना? ध्यान से देखो आप, एंडिंग विद 0 का मतलब है आपसे एक तरीके से बोल रहे हैं 10 बनाना है, 10 10 और 10 के कितने भी वो 10 के मल्टीपल। तो मुझे बताओ अगर मैं 2 की पावर 1 से स्टार्ट कर दूं, ठीक है, इसमें कुछ भी लिख दो, और 5 की पावर 1 से स्टार्ट करो, आप खुद देखिए, ये 2 है और ये 5 है। 2 की और 5 की कोई भी पावर ले लो 0 के अलावा, वो 10 अपने आप बना देगी। यानी मैं अगर कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेता हूं रैंडम, जैसे 2 की पावर 4 ले लिया और 5 ले लिया, तो भी ये 10 से एंड होगा, ठीक है, मतलब 0 से एंड होगा। 2 की कोई भी पावर 0 के अलावा और 5 की कोई भी पावर, देखो आपने बोला m इज नॉट इक्वल टू 0, n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो हमेशा एंड्स विद 0, विद 0 हमेशा। तो आपने बोला 2 की पावर 0 नहीं ली, बाकी सारी लिख दी, 5 की पावर 0 नहीं ली, बाकी सारी लिख दी, एंड विद 0 पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ए आ जाएगा इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज है, कई बार बस फैक्टर्स ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक क्लास तो ले ही लेता है लगभग, लेकिन इसकी एप्लीकेशन अब आएगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 360 के जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबका प्रोडक्ट बताओ। तो जब मैंने 1 घंटे पहले फैक्टर्स शुरुआत करी थी ना, उसी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपने बोला था कि 360 जैसे लिखना है, तो 1 और 360, 2 और 180, ऐसे करके आपने कुछ बताया था। तो अगर आपसे इन सबके
प्रोडक्ट करने को बोल जाए, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देना है सब, ठीक है, और इसको फैक्टर्स को, गुणनखंडों को डिवाइजर्स भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने बोला एक काम करते हैं, ये जितने हैं उन्हें गिन देते हैं, n है, ये कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स n है। तो आप एक काम करो, और 360 2 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, यानी कि n/2, मतलब कि हर 2 से 360 बन रहा है, हर 2 से 360। तो मैं अगर 360 की पावर n/2 कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या आपने बोला, कोई नंबर है जैसे 12, तो आपने लिखा 1 2 3 4 और 6 और 12 2, ठीक है। ये है, मैं चाहता हूं आंसर में, मैं चाहता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 है, ठीक है। तो आपने देखा एक तरीके से 12 की पावर 3 है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जुगाड़ बनाया, मैंने बोला एक काम करते हैं, जो भी नंबर है, जितने भी फैक्टर है, उसका n/2 कर दो। तो आपने बोला यार ठीक है, ये भी, ये 6 फैक्टर थे, 3 कर दिया, ठीक है। ऑड इवन सब टेक केयर हो जाता है। आप ध्यान से देखो, जैसे अगर ये 3600 है, तो आपको सॉरी 360 है, तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं, 4 निम 5 और 2, यानी 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर और 5, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो बस। तो आप बोलोगे 4 3 और 2 24। तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो सिंपल लिख दो कि 360 की पावर 24/2, यानी 360 की पावर 12 आंसर है, इंपॉर्टेंट। नेहा क्या सर, 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 3 तक ही लिखते हैं ना, क्यों? ये कहां से पढ़ लिया, 2 की पावर 4 है तो 3 तक क्यों लिखोगे, ऐसा कहां पढ़ा, बल्कि एक फालतू लिखते हैं, 2 की पावर 0 भी लिखते हैं, ये कहां से पढ़ा, ये तो मैंने कुछ बोला ही नहीं ऐसा। अब अगर इसका निकालोगे, यानी 3600 का निकालो, तो आपने बोला 3600 3600 4 निम, तो आपने बोला 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो आप बोलेंगे सीधा सीधा नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मुझे निकालने हैं तो कितने निकलेंगे, 5 और 3 और 3 43। तो आपका सीधा आंसर आएगा 3600 की पावर 45/2, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आप 60 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इंटू 45/2, और आंसर है 60, सीधा आंसर आ गया 60 की पावर 45। मॉक में आ जाता है, जब आएगा तो याद करोगे हाँ करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। 22.5 लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी ऑड नंबर आएगा, जब भी ऑड नंबर आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, बताया था थ्योरी में। ऑड नंबर कब आते हैं, ऑड कब आते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे ये 60 का था। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स या फैक्टर्स ऑफ, मान लो मैंने आपको बोल दिया किसका, 400 का बता दो। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे देखो ऐसा है सॉल्यूशन, 400 का मतलब है 8 पंजे 40 और 5 और 2, यानी 2 की पावर 4, 5 का स्क्वायर। देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 5 और 3 15। तो मेरा आंसर आ गया 400 की पावर 15/2, या फिर आप लिख सकते हो 20 का स्क्वायर इंटू 15/2। तो हमेशा कट जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 20 की और 15 लिख के दे देंगे वो आपको। ठीक है बबुआ।
समझ रहे या नहीं, बताओ। आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फैक्टर्स में यही सब होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी फैक्टर्स में। हमने पढ़ा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकालना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, परफेक्ट कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर है वो निकालना, नॉन परफेक्ट कितने हैं वो निकालना, बहुत सारी चीजें। इसका मल्टीपल है वो निकालना, कितने जीरो से एंड हो रहे हैं वो बताओ, कितने 5 से एंड हो रहे हैं वो बताओ, नहीं हो रहे वो बताओ, 12 से मल्टीपल है वो बताओ, ऐसे कर करके। तो मोर देन इनफ है फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। अब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ये ज्यादा आपको ये बहुत प्यारा लगेगा, आपको लगेगा सवाल तो ये है, ठीक है, क्योंकि ये भी पिछले 1-1.5 साल से आ रहे हैं सवाल, ठीक है। मैं ढिल गया ये। ट्राई करो, 1 मिनट रुको, तो बाद में देखेंगे। नो बेटर। ओके, सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि अगर 1272 यानी 1272 को एक नंबर से डिवाइड किया और 12 रिमाइंडर आ गया, तो क्या क्या एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। एक तरीके से ये कह रहा है कि अगर 1272 इधर लिख दिया और यहां एक्स लिख दिया, रिमाइंडर 12 आ रहा है, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है आप बोलोगे। हो सकता है 1260 ही ले लिया हो एक्स की वैल्यू, एक वैल्यू। हो सकता है यहां पे 630 ले लिया हो, 2000 पे चला गया, एक वैल्यू। तो ऐसे करके मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। वो पूछ रहा है कितनी हो सकती है, तो आपको क्या करना है। आपने बोला इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1260 विच आर ग्रेटर देन, रिमाइंडर कितना है 12। सोच के देखो, क्या वो यही नहीं पूछ रहा। सोच के देखो, जितने हमें वो नंबर चाहिए यहां पे, रफ में समझो कि अगर यहां पे 1260 है, यहां पे वो नंबर चाहिए जो 1260 को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी 1260 का फैक्टर चाहिए। लेकिन जब 12 रिमाइंडर बच रहा है तो 12 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 12 से छोटा होगा तो रिमाइंडर कभी 12 बच सकता है, नहीं बच सकता। तो आपने बोला कि हमें 1260 का, मैंने ये लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1260 के वो फैक्टर्स, उतने फैक्टर्स जो कि 12 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोई बात नहीं 1260, मैंने तो दिया था ये क्वेश्चन शायद अभी, 14 निम्न 2 × 7 × 3 का स्क्वायर × 5 × 2, ये आ गया। तो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले। आपने बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स है 3 2 3 2, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36। क्या आंसर 36 आएगा। 36 में तो 1 भी शामिल है, सारे शामिल है। तो आपने बोला 36 नहीं आएगा। 36 में से कितने नंबर माइनस करोगे, आप बोलोगे एक नहीं ले सकते। इसको देखते हुए चलो, एक फैक्टर तो एक है, 12 से छोटे वाले सारे काट दो। 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 4 बन रहा है, हाँ बन रहा है। 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 3 दूनी 6, 7 नहीं ले सकते,
8 नहीं बन रहा, 9 नहीं ले सकते, 9 बन रहा है, 10 नहीं ले सकते, 5 दूनी 10 बन रहा है, 11 तो है नहीं, 12, 4 3 12, 12 नहीं ले सकते। यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस 36 आंसर जो आएगा वो 36 माइनस 10 यानी 26, यानी यहां पे 26 वैल्यू हो सकती है, यानी 1260 के सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 12 से बड़े वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास 10 सेकंड है, सोचो क्या आपको समझ में आ गया, यस और नो, फिर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा इसी पे बेस्ड। कुछ भी आसान नहीं है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई चीज टफ लग रही है तो भी गलत है, और बहुत ज्यादा आसान लग रही है तो भी गलत है। ये वाला करो। 269 को किसी नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, पहला क्वेश्चन था। अब और समझ में आएगा कि 269 को किसी नंबर से डिवाइड किया, 17 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 252 बचा। यानी कि मेरे को फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 252 which are greater than 17। सात मतलब यहां पे 252, क्योंकि आपको पता है यहां पे 252 है, तो ये 252 लाने के लिए सिर्फ 252 थोड़ी हो सकता है, 252 के सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 17 से बड़े। तो आपने बोला ठीक है कैलकुलेट करते हैं। 252 को कैसे लिख सकते हो, 4 से काट दो, 4 63, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 7। तो आपने बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आ गए वो आ गए 3 3, अभी निकाला ना, निकालना फैक्टर, 3 वैल्यू और 2 वैल्यू, यानी 18। बट क्या 18 आंसर है? कौन से नहीं हो सकते? 1 नहीं ले सकते आप, 2 नहीं ले सकते आप, 3 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, 5 है नहीं, 6 भी नहीं ले सकते, 7 भी नहीं ले सकते, 8 है नहीं, 9 भी नहीं ले सकते, 10 बनेगा नहीं, 11 भी नहीं बनेगा, 12, 4 3 12, 12 नहीं ले सकते, 13 नहीं है, 14 नहीं ले सकते, 14 बन रहा है, 15 भी नहीं बनेगा, 16 भी नहीं बनेगा, 17 भी नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 18 में से 9 वैल्यू नहीं ले सकते, तो 9 आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार क्वेश्चन है। 9 आंसर आएगा, 10 नहीं है। विनुभा, विनु क्या लिखा है, विनुथना, विनुथना। हैव यू गॉट इट? कृपया करके बताओ। अब बताओ गाइस, समझ में आया क्या? गॉट इट? इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? अब आ जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, एक खुद से दे दूं, आया हुआ ही याद है मुझे, वो दे देता हूं। मान लो 729 है, इज डिवाइडेड बाय, टेस्ट है आपका, 18 एंड वी गेट 9 एज अ रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर, फाइंड
द स्मॉलेस्ट, थोड़ा सा तड़का लगा दिया, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अरे यार एक्स लिखना है यहां, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर अब इसको चेंज कर देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अब सोचो और करो, ठीक है। जो नंबर लेनी है वो समझ में नहीं आ रही। क्या इसमें एक बात बताओ, सब कुछ दे रखा है, 269 भी दे रखा है, रिमाइंडर भी 7 दे रखा है। तो अगर किसी नंबर में से कोई नंबर है, क्या घटाऊं कि 17 रिमाइंडर आए? 252 घटाओगे ना, डिवाइड नहीं आता, डिवाइड तो आता है। हम क्या लिखते हैं यहां पे, क्या लिखते हैं, इसी का कोई मल्टीपल लिखते हैं कि 2 पंजे छक्की सत्ता एकम 2, ऐसे लिखते हो। तो जो x हो सकता है वो 252 भी हो सकता है, या 252 का कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जो 17 से बड़ा हो। क्योंकि अगर 17 से छोटा कोई फैक्टर ले लिया, सपोज करो मैंने 7 ले लिया होता, तो अगर मैं यहां पे 7 ले लेता तो 7 दूनी 14 फिर चला जाता, रिमाइंडर 3 बचता, क्वेश्चन बदल जाता, ठीक है। यानी आप देखो एक बारी फिर से कि अगर 729 एक्स से डिवाइड कर रहे हो, 9 रिमाइंडर बच रहा है, तो 720 आएगा या नहीं आएगा? इतनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि 700 एक्स की वैल्यू 720 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 360 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 which are ग्रेटर देन 9। बस वही तो कर रहा हूं। अब आ गया समझ, अब सबको आ गया होगा। तो 720 के कितने वेक्टर निकलेंगे? 8 निम 5 2, यानी आपने लिख दिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? 5 3 और 2, यानी कि 15 30। लेकिन 30 में से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते? आप बोलोगे 30 आ रहा है, लेकिन 30 में से कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते? आप बताओ। तो मैं बोलूंगा 30 में से एक नहीं ले सकते, एक बनेगा ना, एक तो सबका होता है। 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 तो है नहीं, 8 नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 30 माइनस 8 यानी 22 आंसर है। आप समझ में आ गया भैया? बहुत छोटी सी चीज है, वो लगती है शुरू में बड़ी, ऑब्वियस सी बात है ना, शक्तिमान थोड़ी हो आप जो आपको सब आ जाएगा। चलो एक रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, मिसलेनियस, इसका आंसर बताओ। चलो कोई नहीं, बाद में देख। ये वाला बताओ, बहुत आसान है ये भी, थ्योरी में ही बता दिया था। मान लो 800 के सारे फैक्टर्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, यानी ऐसे 1 2 डॉट 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 400 800 ऐसे करके लिखते हो। आपने बोला हाँ, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। तो बताओ कौन से नंबर पे 13वें पोजीशन पे कौन सा फैक्टर आएगा? 13th पोजीशन पे कौन सा फैक्टर आएगा बताओ। आप बोलोगे देखो ऐसा है बबुआ, सबसे पहले 800 के फैक्टर कितने हैं वो देखते हैं। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 100 और 8, ठीक है। तो 2 की पावर
5 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 2 लिख दिया। कैसे लिखा? 8 ये लिख दिया, 100 इधर लिख दिया। तो आपने बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे इसके 800 के? 6 वैल्यू ये है, 3 वैल्यू है, 18। तो यानी आप ये बोल रहे हो 18 फैक्टर है। तो अगर ये पहला है तो ये 18वां है, ये दूसरा है तो ये 17वां है। तो आपको पता चल गया पहली और 18वें का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, दूसरा और 17वां मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। तो अगर आपको यहां पे 13वें पे पहुंचना होता, 13वें पे, आपने बोला इन दोनों का जोड़ 19, तो यहां पे छठे पे पहुंचना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का जोड़ भी 19, इन दोनों का जोड़ भी 19, इन दोनों का भी। तो अगर आपने शुरुआत से छठा 6th निकाल दिया तो 13वां भी मिल जाएगा। तो आपने बोला पहला है, दो, एक है, दो है, 3 नहीं जाएगा, 800 से नहीं जाता ना, 4 है, 5 चला जाएगा, 6 जाएगा, 6 तो है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं, और 7, 8, 8 है इसके अंदर, 8 है, देखो ऐसे देखने, 8 है इसके अंदर, 2 की पावर 3 बिल्कुल है 8। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मिल गया। छठा कौन सा आएगा? 9 है, नहीं 10। तो अगर आपको पता है कि छठा 10 है तो 13वां इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 800 आने चाहिए। तो आपका आंसर आ गया 80। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिला देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आंसर देख के उतनी ही हंसी भी आएगी आपको, क्या रे यार ये था क्या, और हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे। बताओ। नौ ले लोगे सुमित, तो इसलिए तो 9 नहीं लिया मैंने। अगर मैं 9 ही ले लूंगा तो 0 रिमाइंडर बच जाएगा। एक्स की वैल्यू, मान लो सुमित, अगर मैंने 9 ले लिया होता यहां पे, एक्स की वैल्यू 9 भी ले लेता हूं, आप बोल रहे हो 9 9 क्यों ले लिया? अगर मैं 9 ले लूंगा तो 9 एकम 9, 0 रिमाइंडर। रिमाइंडर 9 कैसे बच रहा है फिर? 9 से बड़ा, रिमाइंडर से हमेशा बड़ा। गॉट इट और नॉट, बताइए, समझ में आया? हमने ये देखा हमें 13वां निकालना था, तो मैनुअली निकालना, एंड से निकालना बड़ा मुश्किल है। तो पहला ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता है छठे और 13वें का मल्टीपल 800 आएगा। ये हर कोई नहीं कर सकता, ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनको ये बात पता है कि इन दोनों का हमेशा 800 800 800 ऐसे बनता है। फैक्टर लिखते ही ऐसे हैं, थ्योरी है ये। इतना ही करते हैं आज, और रीजनिंग करते हैं। आप लोग रिवाइज कर लेना, आपको रिवीजन इसकी दबा के करनी है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले ही करा रहा हूं और हमेशा ही कराता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला करो, इसका आंसर देखते हैं, बताओ। अरे तो 9 लिया, 9 नहीं लेना, अबे यार सुमित, सॉरी भाई, आप जाके देखो पहले वो क्वेश्चन, क्या कर रहे हो आप? 30 में सारे थे, तो मुझे उसमें, मैं उसकी लिस्ट बना रहा था जो जो मुझे नहीं लेने। कहीं और ही ध्यान है क्या? मैं उसकी लिस्ट बना रहा हूं जो जो मुझे नहीं लेने। आप बोल रहे हो आपने 9 ले लिया, फिर तो आप बोल रहे हो आप मैंने 1 भी ले लिया, मैंने 2 भी ले लिए। 9 कहां लिखा था? दवाई नहीं खाई इन्होंने आज, चलो कोई बात नहीं। ये वाला देखो, वो उनको कंफ्यूजन ये हुई है ऑप्टिमिस्टिक, कि उन्होंने लिस्ट ही नहीं देगी, वो कुछ और ही लिस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे थे हम? ये क्वेश्चन, ठीक है, ये करो। हरिओम। 59 आंसर आने शुरू, प्रिंस यादव, ठीक है।
चलिए, हाँ ये हलवा ही है। 58, 51, 78, 14, 139, 125 का डिफरेंस है, यहीं से पता चल जाएगा। 64 माइनस है, यानी 5 की पावर 3, 4 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 1 की पावर 3, 59 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखो, 17, 25, 32, 17 और ये 25। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा यहीं लिख देते हैं। सत्रह, 25, 32, 37 डैश 58। इसका डिफरेंस कितना है भाई? ये 8 का, यानी 1 और 7 का डिजिट सम। इसका डिफरेंस कितना है? 7 का, यानी 2 और 5 का डिजिट सम। इसका डिजिट सम, इसका डिजिट सम, इसका डिफरेंस 5 का, यानी 3 और 2 का डिजिट सम। इसका डिफरेंस कितने का आएगा? 10 का, क्योंकि 3 और 7 का डिजिट सम यानी 10। 47। अच्छा क्वेश्चन है। 47। नेक्स्ट, बाईस, 22 का स्क्वायर अगर मैं कर देता हूं बाई चांस, नहीं तो नहीं होगा। 22 के आसपास 18, 4 माइनस कर दूं, 324 माइनस, हाँ ये हो सकता है कि 22 माइनस 4 का होल स्क्वायर -1, तो 323। ठीक है, तो ठीक है ना, ये आएगा ना 18,324। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का होल स्क्वायर -1 नहीं, 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर -1 नहीं, 21 का होल स्क्वायर नहीं यार, ये कुछ और ही आएगा। फाइंड द ओड वन आउट। क्वेश्चन ही अलग है ये तो, ये रॉन्ग हो गया ना क्वेश्चन, मैच नहीं हो रहा, ये रॉन्ग क्वेश्चन। ऑड वन नहीं आएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, ये वाला देखो, 14, 16, 60, 11 डैश 168। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा, या फिर ऑड वन आउट करके कुछ होगा, कुछ होगा, लीव इट, वो देख लेंगे, उसको छोड़ दो। ठीक है, ये वाला देख लो, 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 256 माइनस 196 60। हाँ ठीक है, ये वाला 15 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर यानी 324 माइनस 225 99। ठीक है, ये भी। अब यहाँ पर आ गया आपका आंसर का स्क्वायर माइनस 121 बराबर 168। तो यहाँ पे 121 प्लस कर दो तो 9, देयरफॉर 17 आंसर है। एक और 28, 21, 58, 102, यानी ए बी सी 3 बन रहे हैं। ए बी सी, सी बनाने की कोशिश करते हैं। 8, और यहाँ पर अगर मैं कर दूंगा 11, 58, 58, 100 माइनस 58 अगर मैं कर देता हूँ तो 60, नहीं
हाँ 50, 8 से 8 गए 11, 60, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ C माइनस बी ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, 1 मिनट रुक जाओ बनाने दो। C माइनस बी इक्वल्स टू 2b माइनस 2a C प्लस 2a डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू b। ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कि b निकालना है तो C प्लस, या फिर आप C भी निकाल सकते हो कि 3b माइनस 2b, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 3b माइनस 2a। ठीक है, मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। तो ये जो 194 है ये 3 इंटू 96 माइनस 2 इंटू आंसर, तो यहाँ पर आ गया 4 डिजिट 6 दिया 18, 18 में से ये वाला 54 आंसर है, 54। ठीक है, वेरीफाई करो गाइस। 47 आ रहा है, कुछ सिली मिस्टेक कर दी। 27 दूनी 14, अच्छा ठीक है, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सेम डिजिट आ जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ 194, हाँ ठीक है 47। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन ये आएगा कैसे कि 118 में से, मैंने ऐसे किया 118 में से 58 गया और 58 में से 28 का डबल था ये, मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैं ऐसे भी कर सकता था सारे, कि भाई ये देखो कि 194 में से 96 गया, तो 96 में से क्या लिखूं कि डबल आ जाए। तो आप ऐसे लिखते तो सीधा 94 डिवाइडेड बाई 2 97 आ जाता, और 47 आ जाता। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये तो आपकी कॉपी बन रही है, कॉपी बनाओ, रिवाइज करो बार बार, ठीक है। क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं रीजनिंग में जो सॉल्वेबल नहीं होते। ओके, चलिए कल मिलते हैं।